हेलो दोस्तों, तो वंस अगेन वेलकम आप सभी को। दोस्तों को मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं बीए के राजनीति के दोस्तों पॉलिटिकल साइंस। दोस्तों आपको पता होगा बीए 2021 एग्ज़ाम जो होने वाला है दोस्तों, इसको पहले पोस्टपोन्ड किया गया था, फिर कैंसिल किया गया था, लेकिन अब सुनने में आ रहा है यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी, कुछ यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर आपका एग्ज़ाम कराने जा रही हैं, जिसमें से कानपुर यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों टारगेट करते हुए हमने यहाँ पर अपना कोर्स जो है शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर हमने समाजशास्त्र, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी और आपका जो इन्वायरमेंट स्टडी होता है उन सभी का स्टडी यहाँ पर हमने शुरू कर दिया है। सो दोस्तों वीडियो को इन तक जरूर देखना है। अगर आपको भी बीए एग्ज़ाम क्रैक करना है तो दोस्तों आप लग जाइए, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। अप्रोक्स 30 डेज आपके इसके बाद एग्ज़ाम होने वाले हैं। यहाँ की हम कह सकते हैं 30 डेज से कम 25 डेज आप मान कर चलिए। तो दोस्तों प्रिपरेशन को आपको बूस्ट करना है, तो लगातार इसी तरह के बूस्टर वीडियो लेते रहिए। और दोस्तों आपको बता देते हैं यहाँ पर अगर आप बीए भी एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर सकते हैं दोस्तों तो क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और पढ़ाई को जारी रखना। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन हम बात करने वाले हैं कि नाम मात्र की कार्यपालिका का संबंध है। नाम मात्र की जो कार्यपालिका है वो संसदीय शासन व्यवस्था से है, जो एक नाम मात्र की कार्यपालिका है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के बारे में क्या सत्य है। पूछा गया है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें से क्या सत्य है। संविधान में संसदीय सर्वोच्चता की स्वीकार की गई है। कार्यपालिका के स्वायत्त को अधिक महत्व दिया गया है। ब्रिटिशन संसद की प्रभुता अमेरिकी न्यायिक सर्वोच्चता के बीच समझौता किया है। तो करेक्ट आंसर सी इसका हो जाएगा। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों, आपको पता होगा इस बार का जो एग्ज़ाम पैटर्न है ये चेंज हुआ है, और आपका एग्ज़ाम पैटर्न सेकंड और फर्स्ट को मिलाकर यहाँ पर 100 MCQ 1.5 घंटे में होने वाले हैं दोस्तों। तो नए एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर तैयारी करेंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय शासन प्रणाली का दोष नहीं है। जो संसदीय शासन प्रणाली का दोष नहीं है व्यक्तिगत उत्तरदायिता। इसमें कोई राजा नहीं बन सकता है। ये संसद कोई भी कानून दोनों सदनों से पास होकर ही बनेगा, राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद ही उसे मान्यता मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का कोई खतरा नहीं रहता है कि कोई स्वयं राजा बनकर बढ़ जाएगा। संसदात्मक तथा अध्यक्षतात्मक शासन व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा अंतर है। तो इसका जो प्रशासनिक कुशलता में अंतर है, यहाँ पर प्रशासन का दूसरा सिस्टम होता है और वहाँ पर दूसरा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत किस कार्यपालिका पर लागू होता है। जो सामूहिक उत्तरदायित्व होता है वो संसदीय शासन प्रणाली में लागू होता है। किस शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के नियंत्रण से स्वतंत्र स्थायी कार्यपालिका की व्यवस्था की स्वतंत्र कार्यपालिका की व्यवस्था होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा अध्यक्षात्मक। अध्यक्षात्मक में ऐसा होता है। नेक्स्ट है विधायिका का निर्वाचन जनता करती है, उसे प्रधानमंत्री के कहने पर उसकी अवधि से पहले भी भंग किया जा सकता है। यह वक्तव्य किस शासन प्रणाली के लिए उचित है। जो आपकी लोकसभा होती है या आपकी जो विधायिका होती है उसका निर्वाचन जो है जनता करती है, और प्रधानमंत्री के कहने पर उसे भंग किया जा सकता है। ये एक संसदीय प्रणाली में ऐसा होता है। नेक्स्ट है एकल कार्यपालिका का सर्वोत्तम उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा देश है। तो एकल का जो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बहुल कार्यपालिका का सर्वोत्तम उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा देश है। तो इसका करेक्ट आंसर स्विट्जरलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे स्थायी कार्यपालिका की संज्ञा प्रदान की जाती है। तो स्थायी कार्यपालिका जो होता है अधिकारी तंत्र, अधिकारी तंत्र जो होता है वो आपका स्थायी कार्यपालिका होता है। राजनीति पालिका स्थायी नहीं होता दोस्तों, इसका इलेक्शन होता है, संसदीय इलेक्शन होता है। बहुल राज्य की व्यवस्था कार्यपालिका इसका कोई मतलब ही नहीं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रिमंडलात्मक शासन का मुख्य लक्षण नहीं है। तो जो होता है विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य पृथकता जो है ये किसी मंत्रिमंडलात्मक शासन व्यवस्था का मुख्य लक्षण नहीं है दोस्तों। तुलनात्मक राजनीति का जनक किसे माना जाता है। तो अरिस्टोटल अरिस्टो को जो है तुलनात्मक राजनीति का जनक माना जाता है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट 18, 19 सभी में पूछा गया है दोस्तों। क्या तुलनात्मक राजनीति का संबंध राज्य तक सीमित है। तो नहीं, जो तुलनात्मक राजनीति होता है इसका संबंध सिर्फ राज्य तक नहीं है, इसका सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य गवर्नमेंट सभी तक है। ओके दोस्तों,
नेक्स्ट आपके सामने है कि तुलनात्मक राजनीति है, पूछा गया है तुलनात्मक राजनीति है तो उपयुक्त में उल्लेखित कोई भी वाक्यतव्य सत्य नहीं है। जो नेक्स्ट है कि अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली का प्रमुख स्रोत है, तो अनु उत्तरदायित्व इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर कुछ आपको मार्क दिख रहे हैं तो इस पर आप मत जाइएगा, और मैं जो आपको बता रहा हूँ यहाँ पर ये करेक्ट आंसर होगा। संसदीय शासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यतव्य सही नहीं है, तो यह शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। तो संसदीय क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में शक्ति का पृथक्करण कर देती है। दोस्तों सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर कर रहे हैं दोस्तों, और इनको हम सीरीज के रूप में चारों सब्जेक्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों सभी वीडियोज आपको लगातार देखना है अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है। तो नेक्स्ट है उस संसदीय प्रणाली के अंतर्गत मंत्रिमंडल को जनमत के प्रति अत्यधिक सचेत रहना पड़ता है, क्योंकि उसी पर उसका अस्तित्व निर्भर है। इस कथन का तात्पर्य पूछा गया है, क्या है, तो इसका जो तात्पर्य हो जाएगा वो है व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका में सहयोग। उत्तरदायी सरकार का तात्पर्य पूछा गया है, तो उत्तरदायी सरकार क्या होता है, इसे उत्तरदायी सरकार या अध्यक्ष या मंत्रिमंडल सरकार कहते हैं। ओके दोस्तों, उत्तरदायी सरकार या मंत्रिमंडल सरकार। अध्यक्षीय शासन में राष्ट्रपति के बारे में क्या सही है, राष्ट्रपति विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, इसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गणतंत्रीय राज्यों में शासन के प्रमुख अंगों में किसका महत्वपूर्ण स्थान होता है, तो कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। उपयुक्त में से सभी कहाँ यहाँ जो राज्य में शासन के प्रमुख अंग हैं सभी करेक्ट हो जाएंगे। कार्यपालिका जो है कार्य का निर्वहन करेगी, न्यायपालिका न्याय करेगी, और व्यवस्थापिका कानूनों को बनाएगी। ओके दोस्तों, ये आपको समझना जरूरी है। निम्नलिखित में से किसकी स्वीकृति के बिना सार्वजनिक धन एक पैसा भी खर्च नहीं किया जा सकता, तो ये है विधायक। जब तक व्यवस्थापिका ऐसा नहीं पास करेगी ये कुछ नहीं हो सकता। राज्य के वार्षिक बजट का निर्माण करवाना तथा स्वीकृति देना किसका प्रमुख कार्य है, वार्षिक बजट जो होता है ये निर्माण करवाना और उसका जो है आगे स्वीकृति देना ये आपका विधायिका का कार्य होता है। नेक्स्ट है संसदीय प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका किस में निहित होती है, तो जो संसदीय प्रणाली होती है वो वास्तविक जो होता है वो मंत्रिपरिषद में होती है, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है संसदीय शासन प्रणाली में राज्याध्यक्ष होता है, तो जो राज्य का अध्यक्ष होता है क्या, नाम मात्र का प्रधान होता है, जैसे राष्ट्रपति। किस शासन व्यवस्था में शासन के कार्यों का दिन प्रतिदिन मूल्यांकन होने पर अधिकतम जो होते लोकतांत्रिक होता है, तो संसदीय में ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका परस्पर एक दूसरे से संबंधित होती हैं, तो संसदीय में क्या होता है, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका ये सभी एक दूसरे में जो होती है कनेक्टेड होती है। और यहाँ पर संसद आपको पता होगा राज्यसभा, लोकसभा और आपका राष्ट्रपति से मिलकर संसद का निर्माण होता है। और इसका जो आर्टिकल है आपको पता होना चाहिए, सरला 81 इसका जो होता है आपका 79, 79, 80, 81 यहाँ पर इसका आर्टिकल हो जाता है। ओके दोस्तों, नीचे दिए गए एकात्मक राज्य की विशेषताओं में गलत का चयन कीजिए, तो गलत है स्थानीय निकाय वैधानिक स्वायत्ता संपन्न। स्थानीय निकाय जो होते हैं वैधानिक स्वायत्ता संपन्न नहीं होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से संघवाद के लिए क्या सही नहीं है, संघवाद के लिए क्या सही नहीं है, तो संघ में आर्थिक लाभ प्राप्त करने की आशा नहीं होती है। नेक्स्ट है नौ संघवाद एक क्या है, नौ संघवाद पूछा गया। यहाँ पर क्या होता है, त्रिस्तरीय व्यवस्था होती है जिसमें केंद्रीय, राज्य और स्थानीय शासन सम्मिलित होते हैं, ये होती है आपकी नौ संघवाद। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है कि क्या आप सहमत है कि चीन एक अर्धसंघात्मक राज्य है, तो यहाँ पर क्या नहीं, ये अर्धसंघात्मक राज्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एकात्मक सरकार का गुण नहीं है, तो एकात्मक सरकार का गुण कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर यह प्रणाली बड़े देशों के लिए उपयुक्त होती है। एकात्मक सरकार जो होती है बड़े देशों के लिए उपयुक्त होती है, ये गलत है। एकात्मक सरकार जो होती है वो छोटे देशों के लिए उपयुक्त होती है, जबकि बड़े देशों के लिए नहीं होती है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है एकात्मक सरकार के यहाँ फैक्ट हैं कुछ देख लीजिए। ये कुशलता होती है, इसमें कार्य कुशलता, प्रशासन एक रूपता होती है और केंद्र जो होता है शक्तिशाली होता है। ये फैक्ट आपको लर्न कर लेना है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसी फैक्ट से बन जाएंगे। नेक्स्ट है एकात्मक शासन में केंद्र तथा राज्य की स्थिति कैसी होती है, तो यहाँ पर जो केंद्र और राज्य की स्थिति होती है इसमें क्या होता है, केंद्र आपका शक्तिशाली होता है,
फुल पावर केंद्र में होता है और राज्य को कोई भी यहाँ पर पावर नहीं दिया जाता है। संकट काल में कौन सी शासन प्रणाली उपयोगी होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो यहाँ पर जो संकट काल में होता है, यहाँ पर आपका एकात्मक जो प्रणाली होती है ये इम्पोर्टेंट होती है, न कि आपका संसदीय या अध्यक्षीय, क्योंकि यहाँ पर रैपिड डिसीजन लिया जा सकता है और तुरंत ही यहाँ पर निर्णय हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी शासन व्यवस्था भारत में अपनाई गई है? तो यहाँ पर आपके इंडिया में जो अपनाई गई वो है संघात्मक शासन व्यवस्था। दल बदल को प्रोत्साहन किस शासन प्रणाली का एक प्रमुख दोष है? तो यहाँ पर दल बदल को प्रोत्साहन देता है संसदीय प्रणाली में, क्योंकि यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हमेशा बदलते रहते हैं। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का उल्लंघन किस शासन प्रणाली का दोष है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह है संसदीय। ओके, स्विट्जरलैंड में कौन सी शासन व्यवस्था है पूछा गया है? तो स्विट्जरलैंड में संघात्मक शासन व्यवस्था आपकी लागू है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था है, जो पहले भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है शासन की समस्त शक्तियाँ केंद्र में निहित होती हैं, यह कौन सी शासन व्यवस्था है? तो जो शासन की समस्त शक्तियाँ होती है वो उपयुक्त दोनों एकात्मक सरकार या संघात्मक सरकार हो, उसमें केंद्र में समस्त शक्तियाँ निहित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस व्यवस्था में राज्य अधिकतम रूप से केंद्र पर निर्भर होता है? तो एकात्मक सरकार में, क्योंकि राज्य वहाँ पर जो होता है उनका उसका बिल्कुल भी पावर नहीं होता है और सुप्रीम पावर जो होता है वो सेंट्रल होता है। एकात्मक शासन व्यवस्था का लक्षण नहीं है, तो जो है शक्तियों का बंटवारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर शक्तियों का बंटवारा नहीं होता है और जो पूरी शक्ति है वो केंद्र में निहित होती है। संघात्मक शासन की व्यवस्था नहीं है, तो इकहरी नागरिकता जो है संघात्मक शासन की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि संघात्मक जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो अपनी अलग से जो होती है नागरिकता देती है सिटीजनशिप, और जो सेंट्रल होती है उसकी अलग से सिटीजनशिप होती है। जैसे आपके यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इस प्रकार का देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पर जो है डुअल सिटीजनशिप देखने को मिलती है। ओके दोस्तों, आई होप आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट है कहाँ संघात्मक शासन नहीं है? यहाँ पर पूछा गया है कहाँ है जो संघात्मक शासन नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा चाइना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर संघात्मक शासन नहीं है। वर्तमान प्रेसिडेंट शी जिनपिंग यहाँ के हैं। ओके दोस्तों, कौन संघात्मक शासन में शामिल नहीं है? तो एकल नागरिकता है जो है संघात्मक शासन में शामिल नहीं है। तो इंडिया में एकल नागरिकता, कनाडा में एकल नागरिकता देखने को मिलती है। संघीय शासन लाभकारी है? यहाँ पर पूछा गया संघीय शासन जो है लाभकारी है बहुसंस्कृत राज्यों में, क्योंकि इंडिया जो है बहुसंस्कृति राज्य है। यहाँ पर हर राज्य की अपनी संस्कृति और अपना जो है कल्चर है, तो यहाँ पर बहुसंस्कृति राज्यों में संघीय शासन व्यवस्था या संसदीय प्रणाली जो होती है वो मान्य होती है और बहुत ही सुचारू रूप से चल सकती है। ओके दोस्तों, सभी को समान रूप से सबके अवसर दिया जाता है। निम्नलिखित में से एकात्मक शासन का कौन सा गुण नहीं है? एकात्मक शासन का पूछा गया तो विशाल राज्य के अनुपयुक्त होती है ये, तो इसका जो है गुण नहीं है। नीचे एकात्मक राज्य की विशेषताओं का उल्लेख किया गया है, इनमें से गलत का चयन कीजिए। तो प्रशासनिक एकरूपता, राष्ट्रीय एकता बनाए रखने में उपयोगी, संकट काल में उपयोगी, विधि के समान का शासन का अभाव। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाए विधि के शासन का अभाव होता है। नीचे दिए एकात्मक की विशेषता नहीं है, विधि के शासन का अभाव। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है क्या आप सहमत हैं कि चीन एक अर्ध संघात्मक राज्य है? तो ऐसे क्या है, हम सहमत नहीं होंगे कि चीन एक सहकारी संघ होने पर, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। हाँ, क्या आप सहमत हैं कि चीन एक संघात्मक राज्य है? जी हाँ, हम सहमत हैं। ओके, यहाँ पर एस करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंग्लैंड पूछा गया है, यहाँ क्या है? तो एकात्मक राज्य है। यहाँ पर जो है राजा भी होते हैं और प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं। ओके दोस्तों, प्रेसिडेंट भी होते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी देश का संविधान संघात्मक न हो किंतु उसका शासन संघात्मक हो? तो ऐसा सहकारी सहसंघ होने पर ऐसा हो सकता है। ओके दोस्तों, भारत व कनाडा में एकहरी नागरिकता, यहाँ पर आपको हमने पहले ही बताया कि जो इंडिया और कनाडा है यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप है, और किंतु इनमें से किस देश में दोहरी नागरिकता है? इसमें से पूछा गया है तो अमेरिका में श्योर है आपकी दोहरी नागरिकता है, और यहाँ पर नाइजीरिया, अमेरिका नाइजीरिया जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो है कि अमेरिका और नाइजीरिया आपका दोहरी नागरिकता है। तो दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे
हिंदी हिंदी आपकी हो गई, सोशियोलॉजी हो गई और पॉलिटिकल साइंस हो गया। थर्ड ईयर भी इम्पोर्टेंट, आप अगर इन्वायरमेंट साइंस का इस बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं दोस्तों, या फर्स्ट सेकेंड ईयर में देने जा रहे हैं, तो आपको इन्वायरमेंट की भी यहाँ पर स्टडी होगी दोस्तों। तो दोस्तों चैनल के साथ लगातार जुड़िए रहिएगा। वीडियो को देखने में काफ़ी लॉन्ग वीडियो बन जाते हैं, तो आपको बर्डन नहीं लेना है और आसानी से एक दो बार रिवाइज करते रहना है। आपको जितने भी वीडियो दिए जाते हैं 100% क्लियर क्वालिटी कंटेंट दिया जाता है, और यहाँ पर कोई प्रीवियस कंटेंट नहीं है। न्यू कंटेंट न्यू पेपर पर बेस्ट है दोस्तों, जो आपके एग्जाम में आने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।